नमस्ते। यही कुछ 4 दिन पहले की बात है। एक कबूतर ने यहाँ बगल में एक घोंसला बनाया था और बहुत पहले से रहती थी। मैं यहाँ पानी-वानी के इंतज़ामात कर दिए थे मैंने और उसने 2 अंडे दिए थे, जिसमें से दोनों हैच हुए और किसी कारणवश एक अंडा मतलब एक जो बच्चा था, वो मर गया और कबूतर फिर उड़ गई थी, बहुत टाइम तक आई नहीं। तो मैंने जब देखा अगले दिन देखा कि एक बच्चा मर गया है, तो दूसरा जो है वो मरने के कगार पर था। तो मैंने जो पहले वाला था वो तो हटा दिया, वहाँ से सफाई वगैरह कर दी। फिर दूसरे को मैं सोचा कि चलो भाई, हो सकता है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत जानकारी ली और कोशिश की। तो मैं गया, इंजेक्शन वगैरह खोज कर लाया, फिर उसमें उसके मदद से खाना वगैरह पानी वगैरह दिया जो बन पड़ता था। जो जानकारी मैं गूगल वगैरह से या कुछ लोगों से पूछ कर जो जानकारी हो सकी उसके हिसाब से मैंने कुछ खिलाया पिलाया। 2 दिन होने लगे, फिर बढ़िया से चलने लगा, दौड़ने लगा। तो मैं कोचिंग वगैरह से आता था तो दौड़ते-दौड़ते इधर-उधर हो जाता था वो। तो अब आज तीसरा चौथा दिन रहा होगा आज। आज दोपहर को अचानक उसकी तबीयत शायद ख़राब हुई होगी, कुछ तो हुआ। एक तो छोटा-सा जानवर और मुझे उतनी जानकारी कहाँ तक, तो मैंने बहुत कोशिश की पता करने की क्या हुआ है, यूट्यूब वगैरह पर मैंने जानकारी ली, लेकिन शायद मेरे हाथ में नहीं था उसे बचाना, तो चला गया दुनिया छोड़कर। अगर उसी दिन वो मर जाता तो शायद इतना वो नहीं होता, इतना दुःख नहीं होता, लेकिन एक बंधन जोड़कर, मोह जोड़कर चला गया, तो थोड़ा-सा दिल में वो होता है ना, जब कोई मोह जुड़ा हो, वो चाहे कोई जानवर ही हो, लेकिन आपने उसके लिए बहुत कुछ किया। मैं सुबह के 7 बजे ही मैं गया था, जबकि 10 बजे से पहले कोई मेडिकल स्टोर नहीं खुलता है। फिर भी मैं बहुत दूर जाकर इंजेक्शन वगैरह सारी चीज़ें, रुई के कपड़े बनाकर उस पर सुलाता था, ताकि ठंडी के समय आ गए हैं, हवाओं से बचाने के लिए पूरी व्यवस्था करता था उसके लिए। पर मेरे हाथ में तो है नहीं अंततः। तो अपने आप को सहानुभूति देते हुए, अपने दुःख को सहानुभूति देते हुए मुझे कबीर दास जी की 2-3 लाइनें याद आती हैं कि पीर मरे पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी, राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं, मरे वैद और रोगी, साधो ये मुर्दों का गाँव। और 2-3 साल पहले की बात है। मैं जब शुरू में थोड़ा बहुत लिखता था, बहुत कच्ची लिखावट थी मेरी, तो उस समय मुझे मैंने लिखा था और वो मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ ऐसे मैंने लिखा था कि वो कैसे बैठकर किसी की मौत का सामान तैयार करते हैं, वो कैसे बैठकर किसी की मौत का सामान तैयार करते हैं, आखिर कौन ले जाता है उन लोगों को जिन्हें हम प्यार करते हैं। आखिर अगर ऐसा होगा कि कोई तो ऐसा होगा जो लोगों के मरने का तय करता होगा, उनकी जान लेने का, कि इन्हें अब मर जाना चाहिए, तो क्या उसे ये नहीं दिखाई देता उसके पहले की ज़िंदगी के एक हँसता खेलता आदमी है, एक व्यक्ति जिसे अभी कुछ दिन और जी जाना चाहिए, या जिसे प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, या उसके चले जाने से किसी के जीवन में बहुत फ़र्क पड़ेगा, तो बड़ी निर्दयता पूर्वक वो ऐसा काम करता होगा, या दिल पे बहुत पत्थर रख कर किसी की जान लेता होगा। तो मैंने ये लिखा था कि वो कैसे बैठकर, आखिर वो कौन होगा, वो कैसे किसी की मौत का सामान तैयार करता होगा, और आखिर कौन ले जाता है उन लोगों को जिन्हें हम प्यार करते हैं। कोई मरे नहीं मरता यहाँ पर, और कोई मरे नहीं मरता, कुछ लोग यहाँ मरना चाहते हैं और नहीं मरते। तो कोई मरे नहीं मरता यहाँ पर, और किसी को बचाने की कोशिश हजार करते हैं। वो कैसे बैठकर किसी की मौत का सामान तैयार करते हैं, आखिर कौन ले जाता है उन लोगों को जिन्हें हम प्यार करते हैं। कोई मरे नहीं मरता यहाँ पर, और किसी को बचाने की कोशिश हजार करते हैं। अभी कुछ था, अभी कुछ भी नहीं है, अभी कुछ था, अभी कुछ भी नहीं है, कुछ और तो नहीं है ज़िंदगी, इतना क्यों विचार करते हैं। ये जितने लोग ज्ञान खोजने निकलते हैं, दुनिया भर के बाबाओं से पूछते हैं, दुनिया भर का ज्ञान बटोरते हैं, मुझे एक दिन मेरे मन में ये आया कि जीवन का एक ही तो आखिर असलियत तो यही है। आखिर में आप जाकर देखते हैं बहुत छोटी उम्र है और
उस समय मैं इतना काबिल तो नहीं हूँ कि ये सारी बातें बोलूँ, मगर मैंने जो देखा मैं बोलता हूँ। मैं इतना ही समझता हूँ कि अभी कुछ आपके पास था और अभी बिल्कुल नहीं है। इससे बड़ी ज़िंदगी का कोई सत्य भी नहीं है। तो यही है कि अभी कुछ था, अभी कुछ भी नहीं है, कुछ और तो नहीं है ज़िंदगी, इतना क्यों विचार करते हैं। एक ही तो मुकद्दर है और वो मौत है, एक ही तो मुकद्दर है और वो मौत है। लोग ज़िंदगी भर जाने क्या कारोबार करते हैं, वो कैसे बैठकर किसी की मौत का सामान तैयार करते हैं। आखिर कौन ले जाता है उन लोगों को जिन्हें हम प्यार करते हैं। तो मैं और क्या बोलूँ, मैं सिर्फ इतना बोलूँ कि जब आप बहुत दुख से भर जाते हैं तो आपको कबीरदास की वो 4 लाइनें पढ़नी चाहिए जो जो अंतिम सत्य हैं। और यही कि 9 मरी हैं 10 मरी हैं सहज 88, 33 कोटि देवता मरी हैं बड़ी काल की बाजी। मतलब नो वन इज़ ग्रेटर देन टाइम। तो यही है। धन्यवाद। फिर किसी दूसरे वीडियो में मिलूंगा।